बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। इंटरमीडिएट कैटेगरी 5 से 15 ग्रेड के टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं। इसी सिलसिले में हम डेली बेसिस पे आपसे मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं और इसी सिलसिले में आपके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट नोट्स भी शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल पे। आपको समझाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे वो आपके साथ टेस्ट के शक्ल में शेयर करेंगे। तो आज जनरल नॉलेज के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज या इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पहले आईबीए के टेस्ट में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में जितने भी आपके साथ एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे उसके साथ हर एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने और एमसीक्यूज होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके साथ जिन लोगों ने भी ये टेस्ट दिया था अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में शेयर करें। अगर आप भी डेली बेसिस पे ये टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टेब्लिश हुई थी 24 अगस्त 1945 में सैन फ्रांसिस्को यूएस का ये शहर है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मोटो पूछा जाता है, इट्स योर वर्ल्ड, ये इसका मोटो है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएनओ की 6 हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसके साथ टोटल 193 मेंबर्स हैं यूएनओ के और ऑब्जर्वर जो स्टेट्स हैं यूएनओ की वो पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी हैं। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूएनओ के। यूएनओ का एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर 5 कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर है। वो वीटो पावर कौन सी कंट्रीज हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो उसमें चाइना है, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है एंड रशिया है। ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ पाकिस्तान ने यूएनओ 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। तो पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय किंग और क्वीन? ये मोनार्ची इसको कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। मोनार्ची का मतलब है रूल्ड बाय वन। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें जो सुप्रीम पावर होता है किसी एक रूलर के पास होता है। मोस्टली ये खानदानी जो एम्पायर होते हैं, खानदानी किंग क्वीन होते हैं, उसको मोनार्ची कहा जाता है। जैसे सऊदी अरब में मोनार्ची है, यूके में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होता है, जापान में जो है सेरिमोनियल या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। तो ओलिगार्ची ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो होता है उसका कंट्रोल स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, खास करके जो पावरफुल फैमिलीज होती हैं या जो एलीट क्लास होता है या जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हीं के पास पावर होता है। तो यहाँ पर रूल बाय फ्यू ओलिगार्ची कहा जाता है। और यहाँ पर इसका एग्जांपल अगर देखें तो ओलिगार्ची रशिया में ये है, साउथ अफ्रीका में भी है। जनता जो होते हैं ये भी रूल करते हैं या जनरल जो रूल करते हैं जिस कंट्री में, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी ओलिगार्ची कहा जाता है। देन प्लेटोक्रेसी है। प्लेटोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो है पैसे वाले लोग रूल करते हैं। जो पॉलिटिकल पावर जो होता है वो वेल्दी लोग, पैसे वाले कंपनीज हों, लोग हों, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्लेटोक्रेसी कहा जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है तो यहाँ पे ये 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपसे पूछा गया था। ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल लेबर राइट्स, तो ग्लोबल लेबर मजदूरों के हक के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी सही होगा तीसरे का। तो जो इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सवाल पूछ सकते हैं तो कौन कौन सी है? जैसे आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। ये फाउंड हुई थी 1919 में, 1919 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये स्विट्जरलैंड का शहर है। आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको कहते हैं। ये 1957 में बना था, फाउंड हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वीना में है। आईएईए ये प्रोमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। दूसरा है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में बना था, रोम इटली का शहर, ये हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे रोम में है। देन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बना था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। देन आईबीआरडी है, 1945 में बना था, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज है और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडेस है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का सवाल आता है तो ये एक्चुअली लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट अगर एक साथ है तो वो एंडेस माउंटेन्स को ही मेंशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। एंडेस माउंटेन साउथ अमेरिका के अंदर है, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। तो माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी चाहिए। दुनिया में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल चाइना के बॉर्डर पे है।
8,848 मीटर इसकी हाइट है। नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज है। सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी यही है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की ये एंडेस माउंटेन है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यूरल माउंटेन है। एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है ये। यंगफॉल माउंटेन्स कौन से हैं? तो यंगफॉल माउंटेन्स टाइप ऑफ माउंटेन्स है और यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज है। लार्जेस्ट भी यही है और हाईएस्ट भी यही है। इसके साथ यंगफॉल माउंटेन्स है, अल्प्स माउंटेन है, एंडेस माउंटेन्स है। हाईएस्ट माउंटेन आउटसाइड एशिया, तो एशिया के बाहर सबसे बड़ा जो माउंटेन पीक है वो है माउंट अकेनकेगुआ। ये अर्जेंटीना में माउंट अकेनकेगुआ एंडेस माउंटेन्स के अंदर आता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक पाकिस्तान में K2 है। इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। इसकी हाइट है 8,611 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत के अंदर चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो ये दोनों लोकल नेम है माउंट एवरेस्ट के। K2 का दूसरा नाम है सेवेज माउंटेन और गॉडविन ऑस्टिन भी इसका दूसरा नाम है। माउंट किलिमंजारो ये हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका के अंदर। माउंट एल्ब्रस ये हाईएस्ट पीक है यूरोप के अंदर। माउंट मिकिलनी, इसको माउंट दिनाली भी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाईएस्ट पीक है। और साउथ अमेरिका के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट अकेनकेगुआ है। ये साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्री हैज द मोस्ट नेचुरल लेक्स? मोस्ट नेचुरल लेक्स कनाडा के अंदर है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान चाइनीज है। स्टैंडर्ड चाइनीज लैंग्वेज ये जो है ये मंदारिन है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेम द एम्पायर रूल बाय चंगेज खान? चंगेज खान ने मंगोल एम्पायर को रूल किया था। चंगेज खान का जो नेम है तेमुजिन है और उसके बाद इसको ये फेमस हुआ था चंगेज खान के नेम से। तो तेमुजिन भी चंगेज खान का ही नेम है, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया काजाकिस्तान है। लैंड के हिसाब से काजाकिस्तान सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है और दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। लैंड के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी इंडोनेशिया है। इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसी तरह स्मॉलेस्ट कंट्री दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है और मुस्लिम सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री है दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से और लैंड के हिसाब से भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? 1492 में डिस्कवर किया था अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, डिस्कवर किया था अमेरिका को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेडक्वार्टर ऑफ गूगल लोकेटेड इन? तो हेडक्वार्टर ऑफ गूगल कैलिफोर्निया के अंदर है, ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे देखें जितने भी टेक्नोलॉजी ज्ञान से जितने भी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े कंपनीज हैं उनका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखने चाहिए गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर ही है, माउंटेन व्यू में। कापर्टिनो कैलिफोर्निया के अंदर ही है। एप्पल का हेडक्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट का रेडमंड वाशिंगटन के अंदर है हेडक्वार्टर। अमेज़न का सीटल वाशिंगटन के अंदर है। फेसबुक या मेटा का हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया के अंदर है। IBM का अर्मोंक न्यूयॉर्क के अंदर है। इंटेल का संटा क्लारा और ये कैलिफोर्निया के अंदर है। ओरेकल का ऑस्टिन टेक्सास के अंदर है। टेस्ला का ऑस्टिन टेक्सास के अंदर है। नेटफ्लिक्स का लॉस गटोस कैलिफोर्निया के अंदर है हेडक्वार्टर। तो ये हेडक्वार्टर भी अपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर आर हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस? OIC कहते हैं। OIC का हेडक्वार्टर जिद्दा में है। OIC से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो OIC 1969 में बना था मोरक्को के अंदर। ये 1969 के अंदर बना था। इसका हेडक्वार्टर जिद्दा के अंदर है और जो मेंबर कंट्रीज हैं 57 है। 57 मुस्लिम कंट्रीज ये मेंबर कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केव्स? इरोजन ऑफ रॉक्स बाय वाटर की वजह से केव्स बनते हैं, ऑप्शन सी सही होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लेटू कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज? प्लेटू को फ्लैट या एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड कह सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटू तिब्बतियन प्लेटू है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल? ये ब्लू व्हेल है, ऑप्शन ए सही है। आईफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आईफल टावर फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। पेरिस शहर फ्रांस का है, वहां पे ये लोकेटेड है। जितने भी इंपोर्टेंट लैंडमार्क या प्लेसेस हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो इनकी लिस्ट है, आपको याद रखनी है ये। जैसे आईफल टावर है ये फ्रांस के अंदर है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी ये यूएस के अंदर है। ग्रेट वॉल ये चाइना के अंदर है। ताजमहल इंडिया के अंदर है। पिरामिड्स ऑफ गिजा
इजिप्ट के अंदर है लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ये इटली के अंदर है। बिग बेन ये एक क्लॉक टावर है, लंदन यूके के अंदर है। कोलोसियम ये इटली के अंदर है। बुर्ज खलीफा दुनिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग, ये यूएई के अंदर है। पेट्रोनास टावर मलेशिया के अंदर है। माउंट फुजी जापान के अंदर है। निगारा फॉल्स यूएसए कनाडा के अंदर है। माचू पिचू पेरू के अंदर है। क्रिस द रेडमीर ब्राजील के अंदर है। सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। गोल्डन गेट ब्रिज यूएस के अंदर है। किंगडम पैलेस यूके के अंदर है। क्रेमलिन रशिया के अंदर है। पार्थेनॉन ग्रीस के अंदर है। अलहम्ब्रा पैलेस स्पेन के अंदर है। अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। फॉरबिडन सिटी चाइना में है। सग्रादा फैमिला स्पेन के अंदर है। ब्लू मास्क तुर्की के अंदर है। लॉर म्यूजियम फ्रांस के अंदर है। टाइम्स स्क्वायर यूएस के अंदर है। एक्रोपोलिस ग्रीस के अंदर है। टेबल माउंटेन्स साउथ अफ्रीका में है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लैंडमार्क्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच बर्ड इज यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस। डोव कहते हैं, डोव यूनिवर्सल सिंबल है पीस की। क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन जापान को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम साउथ कोरिया को कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइटल्स होते हैं कंट्रीज के, प्लेसेस के। जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है, तो लैंड ऑफ कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ कीवीज न्यूजीलैंड को कहते हैं, लैंड ऑफ मैपल कनाडा को कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को कहते हैं, लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स इंडोनेशिया को कहा जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहते हैं, लैंड ऑफ फायर रिवर्स पंजाब को कहते हैं, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स फलस्तीन को कहते हैं, लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर पाकिस्तान को कहते हैं, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी लेबनान को कहा जाता है, हॉली लैंड फलस्तीन को कहा जाता है। तो इस तरह ये नेम्स भी अपने याद रखने हैं, कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है मीकात मीन्स। मीकात का मतलब है वेयर एहराम, जहां पे एहराम बांधते हैं उस जगह को मीकात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है टोटल नेम ऑफ प्लेयर्स इन सोसर गेम। सोसर गेम में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। विक्टोरिया वाटरफॉल इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर है ये विक्टोरिया फॉल, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो डिफरेंट टीम्स के बारे में पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी जनरल नॉलेज आ सकती है। तो कौन सी गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल या सोसर इसको कहा जाता है, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। फील्ड हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं टीम में। टेनिस में सिंगल टेनिस होता है, वो चाहे टेबल टेनिस हो या ग्राउंड टेनिस हो, वहां पर एक ही प्लेयर होता है। डबल में 2 प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन में सिंगल में 1 प्लेयर होता है, डबल में 2 प्लेयर होते हैं। रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं। हैंडबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी के अंदर 7 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। आइस हॉकी में 6 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द मार्बल दैट इज यूज टू बिल्ड हाउसेज इज मेनली फाउंड फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच कंट्री मोस्ट टाइटल्स इन द वर्ल्ड कप सो फार। ब्राजील ने सबसे ज्यादा वन किए हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है द पिरामिड्स वर बिल्ड बाय इजिप्टियन ने पिरामिड्स बनाए थे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है द एब्सेंस ऑफ रेन ओवर रीजन ऑफ सम टाइम्स काज द लैंड टू ट्राई एंड दस रिजल्ट्स इन, ये ड्राफ्ट होते हैं खुश्कसाली। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है द मेन पर्पस ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बनी थी वो डिफेंस के लिए बनी थी, तो डिफेंस अगेंस्ट इन्वेंस, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा 25 का। 26 है विच इज स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी है दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री। व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर दुनिया की अमेज़न है। लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछते तो लॉन्गेस्ट रिवर दुनिया की नाइल रिवर है। और इसी तरह यहाँ पे यंगजी रिवर है, ये एशिया की और दुनिया की 3rd बड़ी रिवर है, और एशिया की सबसे बड़ी रिवर है यंगजी, चाइना के अंदर है ये। 28 है विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका में। एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक मंगोलिया है। दुनिया में टोटल 44 लैंडलॉक कंट्रीज हैं और एशिया में 12 हैं। तो एटलीस्ट आपको जो एशिया के अंदर 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट कैटेगरी में एशिया से रिलेटेड ही सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है वास्को डी गामा बिलोंग्स टू। वास्को डी गामा पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। ऑप्शन डी सही है। तो यहां तक आपका टेस्ट था। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर आया है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट कंप्यूटर की होगी, तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स भी दे दिए हैं। तो आज हम कंप्यूटर की टेस्ट लेंगे और रात इसको सॉल्व करेंगे।
तो इंशाल्लाह ये जो इंटरमीडिएट कैटेगरी की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं यूट्यूब पे अलग है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ हमारे क्लासेस भी चल रहे हैं, वो अलग से हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए हम यूट्यूब पे डेली 2 से 3 वीडियोस अपलोड करेंगे डिफरेंट टॉपिक से। तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें जो लोग इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।